सो हेलो एस्पिरेंट्स, आज प्रीलिम्स के डिस्कशन के अंतर्गत आर्टिकल 356 के कंसेप्ट को समझेंगे। अनुच्छेद 356 को हिंदी में राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल इंग्लिश में से कहा जाता है। तो देखिए कब आर्टिकल 356 लगाने की नौबत आ जाती है, जब जो स्टेट होता है, जो राज्य होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप कार्य करने में अक्षम हो जाता है। तो जब कोई भी राज्य सरकार संविधान के प्रारूपों के अनुरूप कार्य कर नहीं पाएगी, तो ऐसे में आर्टिकल 356 या राष्ट्रपति शासन लगता है। तो इसमें क्या क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं ये समझिए। देखिए, जो सबसे पहली चीज होती है वो ये है कि जो स्टेट है वो अब पूरी तरीके से केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करेगा, केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करेगा। फेडरलिज्म की जो भावना होती है वो अब यहाँ पे लागू नहीं होगी, पूरी तरीके से यूनिटरी सिस्टम यहाँ पर बनेगा। देन जो गवर्नर होते हैं वो अब राष्ट्रपति के आदेशानुसार कार्य करेंगे, राष्ट्रपति को सीधा प्रेजेंट करेंगे जो गवर्नर होंगे, जो प्रेसिडेंट रूल लगता है स्टेट में। देन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि जो मंत्री परिषद होती है उसे हटा दिया जाता है, वो भंग हो जाती है। और जो विधानसभा है या तो वो भंग हो जाएगी या तो उसे स्थगित कर दिया जाएगा, यानी कि विधानसभा इधर डिसॉल्व और प्रोरोग। तो ये प्रमुख इंप्लीकेशंस होते हैं। यूपीएससी आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप जब आर्टिकल 356 लगता है तो कौन कौन से इंप्लीकेशंस होते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये चार इंप्लीकेशंस प्रमुख तौर पर आर्टिकल 356 के अंतर्गत देखने के लिए मिलते हैं। देखिए, जो प्रेसिडेंट रूल होता है जब ये लागू होता है तो बहुत जरूरी होता है कि सैंक्शन फ्रॉम बोथ हाउसेज, यानी कि दोनों सदनों की सहमति यहाँ पर मिले प्रेसिडेंट रूल लागू करने के लिए किसी भी राज्य के अंतर्गत। हर 6 माह के पश्चात ये सहमति संसद से, दोनों सदनों से लेनी जरूरी हो जाती है। और कब तक ये सहमति ली जा सकती है, कब तक किसी भी राज्य के अंतर्गत प्रेसिडेंट रूल लागू रह सकता है, वो है 3 ईयर्स तक। 3 सालों के पश्चात प्रेसिडेंट रूल समाप्त हो जाएगा। जरूरी है कि 3 सालों के भीतर चुनाव हो जाए और 3 सालों तक की ही सीमा है राष्ट्रपति शासन की आर्टिकल 356 की। ये सीमा आर्टिकल जो 352 है जिसे नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है उसमें लागू नहीं होती, ना ही फाइनेंशियल इमरजेंसी में सीमा है। ये सीमा केवल और केवल आर्टिकल 356 के अंतर्गत है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। देन यदि राष्ट्रपति चाहें तो जो ये प्रेसिडेंट रूल है, राष्ट्रपति शासन है, उसे कभी भी हटा सकते हैं। और इसे हटाने के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार से संसद की अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डजंट रिक्वायर एनी पार्लियामेंट्री अप्रूवल। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्रेसिडेंट रूल के संबंध में। देखिए, जो आज का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है वो प्रेसिडेंट रूल से संबंधित है और 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। जो पहला स्टेटमेंट वो ये बोल रहा है कि प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमने समझा कि जो राष्ट्रपति शासन होता है वो तभी लागू होगा जब राज्य या राज्य सरकार संविधान के अनुरूप कार्य करने में अक्षम हो जाती है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। देन जो सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है वो ये है कि द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इज अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एंड डज नॉट रिक्वायर एनी सैंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। अभी हमने समझा कि जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो जरूरी हो जाता है कि दोनों सदनों की सहमति हो। और ऐसे में जो ये स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट गलत हो गया है, क्योंकि यहाँ पर ये स्टेटमेंट कहने की कोशिश कर रहा है कि प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन के दौरान किसी भी प्रकार से सदनों की सहमति की जरूरत नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि अ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल may be revoked by the president at any time by subsequent proclamation without parliamentary approval। तो अभी हमने देखा कि यदि राष्ट्रपति स्वयं राष्ट्रपति शासन या आर्टिकल 356 को हटाना चाहते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार से सदन की सहमति या सदन की अनुमति की जरूरत नहीं होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। तो ऐसे में 1 और 3 जो होगा आपका ऑप्शन वो करेक्ट होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको प्रेसिडेंट रूल ठीक से समझ में आया होगा। वापस जाके कंसेप्ट को रिवाइज कर लीजिएगा प्रेसिडेंट रूल से संबंधित। थैंक यू।